अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज वर्किंग लोगों के लिए ख़ास तौर पर एक छोटी सी टिप लेके आई हूँ जो बेहद फरमाइश थी कि भाई क्विक बनाना सिखाएं चावल। उसके लिए मैं ये करने लगी हूँ कि इस वाली जो कढ़ाई है ना, इसमें पहले मैंने ये आपको गंदी इसलिए लग रही है कि मैंने प्याज ब्राउन किया था। मेहमान आने थे इकट्ठे, तो मैंने 3-4 सालों के लिए प्याज ब्राउन किए इसलिए लग रहा है। अच्छा जी, मैंने 1 चम्मच डाला है इसमें ज़ीरा और 1 चम्मच ही डाला है मैंने इसमें मेथरे। ऑयल इसमें पड़ा हुआ है, 1 कप ऑयल है। अच्छा जी, चूल्हा मैंने नीचे ऑन कर दिया है। ये मैं डाल रही हूँ जी अदरक और लहसुन का पाउडर। ये मेरा होममेड है, अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप पेस्ट डाल सकते हैं। अच्छा जी, चूल्हा है बहुत धीमी आंच पे। ये है जी वो वाला पेस्ट जो मैंने प्याज ब्राउन करके और टमाटर और हरी मिर्चें इकट्ठे ब्लेंडर में डाल के ये मैंने बना के रख लिया था। अच्छा, मैं इसको ये करती हूँ कि छोटे छोटे बर्तनों में डाल के इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, जो कि फिर जब मैंने चावल बनाने हों या कोई क्विक सूरत में मेरा जो है ना, अगर मेहमान आ जाएँ या जल्दी सालन बनाना हो तो चावल बनाने हों, उस सूरत में काम आ जाता है। ये जो डोंगे वाला चम्मच होता है ना, ये आप देख रहे हैं ये वाले चम्मच, ये मैंने सिर्फ 3 भर भर के लिए हैं इस मटेरियल से मुराद है इस मसाले के, और वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया ताकि मसाला जले ना। इतनी देर में आपसे बातचीत करते चलती हूँ कि मैं ये देखें, ये मैंने फ्रीज़र में रखा था फ्रीज़ करने के लिए, तो उसमें से मुझे मसाला थोड़ा लगा तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच और ऐड कर रही हूँ ताकि उसमें कलर अच्छा सा आए। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये होता है इस मसाले का कि बच्चे या बड़े कुछ खाते हुए नखरे भी करते हैं। ये गरम मसाला डाला है मैंने, अब ये डाल रही हूँ। ये हाफ़ टी स्पून डाला है, आप पौना चम्मच भी डाल सकते हैं गरम मसाले का। अब ये मैंने डाला है जी बिरयानी मसाला। ये आपने 1 टेबल स्पून डाल देना है, और अगर टीस्पून की सूरत में डालें तो वो ओवरफ्लो करके फिर आपने डालना है। अब ये जी सालन वाली मिर्च है 1 चम्मच भर के, और अगर बच्चे कम मिर्चें खाते हैं तो फिर आप कम मिर्च डाल सकते हैं। नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा जी। मेरे पास 2 गिलास चावल थे तो 2 गिलास में 2 टीस्पून भर भर के नमक मैं ऐड करूँगी। इतना ये पकता जाता है। इतना मैं बता दूँ कि मैं ज़्यादातर मसाला बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ, छोटे छोटे कंटेनर्स में, बर्तनों में फ्रीज़ करके, और फिर जब वो फ्रीज़ हो जाते हैं तो फिर मैं वो एक शॉपर में रख देती हूँ। जब मुझे जल्दी होती है तो बस जल्दी से निकालती हूँ। ऑयल गरम किया, उसमें लहसुन अदरक थोड़ा सा डाला और शुरू कर देती हूँ काम। ये मैंने हल्दी डाली है थोड़ी सी, हाफ़ टी स्पून के बराबर। ये पक रहा है, साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। ये मुझे बहुत सी वर्किंग लेडीज़ ने कहा था कि जी रोज़ रोज़ लहसुन प्याज नहीं छिला जाता, टमाटर बैठ के नहीं काटे जाते, तो अक्सर ऐसा होता है कि दिल भी नहीं चाह रहा होता, तो कोई ऐसा बता दें कि 1 हफ़्ते तक के लिए ये बना के फ्रीज़र में रख दें और थोड़ा थोड़ा हम निकालते जाएं, बस मसाला बना हुआ हो, भुना हुआ, भूनें उसको, और जनाब उसमें सब्ज़ी या चावल हम डाल दें, और मेहमान आ जाए तब भी मैं ये बना के रखती हूँ। हमेशा वीकेंड पे काम कर लेती हूँ। ये जी मैंने 2 कप भर के उबले हुए चने डाले हैं। चने पहले से मैंने नमक और तेज़पात और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के उबाल लिए थे। अच्छा, इसमें मैंने आप देख रहे होंगे कि खड़े मसाले नहीं डाले, वो इसलिए कि मैंने इस दफ़ा जो है ना बिल्कुल स्मूथ स्मूथ काम कर रही हूँ कि खुशबू भी आए और मसाले बड़े बड़े मुंह में भी ना आए, क्योंकि बच्चे नखरे करते हैं फिर निकाल देते हैं, कुछ बड़े भी नहीं खाते। तो ये देखें, अब ये चने भी भुन गए इसी में, तो अब मैंने ये चावलों वाला पानी डाल रही हूँ। चावल मैंने बहुत अच्छी तरह से धो के और फिर जिस पानी में मैंने ये सोक करके रखे थे वही पानी डाल रही हूँ, ताकि जो चावलों के न्यूट्रिएंट्स हैं वो वेस्ट ना हों। तो जी ये 2 गिलास स्टील के यानी कि 3 पाव चावल थे, और इसमें 2 कप मैंने चने के, उबले हुए चने के डाले हैं। अब मैंने पानी डाल दिया है। 2 कप थे चावलों के, तो मैं उस हिसाब से बराबर का पानी चाहता है, लेकिन हम बराबर का नहीं डालेंगे। 4 गिलास चाहते थे तो मैं 3 गिलास डाल रही हूँ। 3 गिलास डाल के उबाली दिया, और उसमें अब जो ही उबाली आई मैंने चावल डाल दिया। अच्छा, अब हम चम्मच बार बार नहीं चलाएंगे, बस एक दफ़ा इसको चम्मच
डाल के मिक्स कर दिया। और ये देखिए हल्का सा मैंने एक दफ़ा अचार डाल के, अचार मैं ज़रूर डालती हूँ। अचार से एक तो ये होता है कि चावल खिले खिले बनते हैं, जुड़ते नहीं हैं। दूसरा ये कि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है जैसा देग के चावलों का होता है। तो जी ये चावल उबलना शुरू हो गए हैं। अच्छा, कुछ लोग ना इसमें साथ साथ बार बार चम्मच मारते हैं, जो स्पेशली न्यू होते हैं, जिन्होंने नया नया सीखा होता है, उससे चावल टूटता है। अगर आप चाहते हैं कि चावल खिला खिला बने, अलहदा जुड़े ना, तो यहाँ पे इस स्टेज पे आप डाल सकते हैं जी ये अचार या फिर सफ़ेद सिरका। उससे चावल कभी भी न टूटेगा, न जुड़ेगा और खिल के अलग-अलग बनेगा। दूसरा ये कि पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो उससे भी चावल बहुत ज़्यादा आपस में गुलट हो जाएंगे। अच्छा, अब ये देखें जी पानी काफ़ी कम रह गया, चावल से नीचे चला गया है पानी। अब जब चावल से नीचे जाएगा तब आपने एक दफ़ा चम्मच हिला के, आँच फुल थी, कभी भी जब ये चावल उबल रहे हों तो आँच स्लो नहीं करनी, वरना गड़बड़ होगी, चावल गुलट हो जाएंगे। और अब जब मैं ढकने लगी हूँ तो मैं ढक के इसकी आँच करूँगी जी स्लो दम वाली, 10 मिनट का दूँगी दम। ये दम इसका हो गया जी। मैंने थोड़ा सा सलाद काट के रखा है, चूँकि मुझे कॉलेज जाना है, जल्दी जल्दी भी है, मैं लेट ना हो जाऊँ, तो मैं जल्दी से आपको सर्व करके दिखा देती हूँ कि जी ये, चूँकि मैंने बच्चों का भी लंच पैक करना है, तो ये पहले आपको थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके से। ये देखें जी मैंने प्लेट में डाल रही हूँ, इसी में ये अब मैं आपको खा के भी बताऊँगी, बहुत टेस्टी बने हैं, इतने मज़े के हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इस तरीके से आप बनाएंगे तो जल्दी भी बन जाएंगे और आप सुबह में भी बना सकते हैं बच्चों के लंच के लिए। और ये एक एक चावल देखिए कैसे खिला खिला बना है। मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो हरगिज़ कंजूसी ना कीजिएगा, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।